बहुत अविश्वसनीय। एक ऐसा सपना जो सदियों से हम जैसे राम भक्तों ने देखा था, आज जब वो सपना साकार हुआ है तो यकीनन वो दृश्य इतना अद्भुत था। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस लम्हे का साक्षी बनने का मुझे मौका मिला। पर जब आप रामलला की उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप आपकी आंखें भर आती हैं, आपका गला भर आता है। ये दैवीय शक्ति रामलला की उस प्रतिमा में है। पर बहरहाल मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि उन्होंने सवाल उठाए खिलाफ, साथ ही साथ आज सिद्धरामैया ने कहा कि सिर्फ बीजेपी जो है राम जी के सेवक नहीं है, हम भी हैं, तो इस बात बिल्कुल है, और इसको सिद्ध कीजिए ना। दिक्कत ये है कि जितने ये तथाकथित विपक्षी दल और उनके नेता हैं, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की जितने भी घटक दल हैं, ये लोग एनडीए का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लग गए। भाई, ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। 500 सालों के इंतजार के बाद आज रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। टेंट से वो बाहर निकले हैं। तो ये लम्हा तो हर भारतीय के लिए गौरव करने वाला लम्हा है। तो ऐसे में जब ये लोग राजनीतिक लाभ या राजनीतिक द्वेष की वजह से जब दूरी बनाते हैं तो दिखता है कि दशकों तक इन्होंने मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति की, और अब जब निर्माण पूरा हो गया तो उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। ये गलत है, बहुत अविश्वसनीय। एक ऐसा सपना जो सदियों से हम जैसे राम भक्तों ने देखा था, आज जब वो सपना साकार हुआ है तो यकीनन वो दृश्य इतना अद्भुत था। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस लम्हे का साक्षी बनने का मुझे मौका मिला। पर जब आप रामलला की उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप आपकी आंखें भर आती हैं, आपका गला भर आता है। ये दैवीय शक्ति रामलला की उस प्रतिमा में है। पर बहरहाल मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि उन्होंने सवाल उठाए खिलाफ, साथ ही साथ आज सिद्धरामैया ने कहा कि सिर्फ बीजेपी जो है राम जी के सेवक नहीं है, हम भी हैं, तो इस बात बिल्कुल है, और इसको सिद्ध कीजिए ना। दिक्कत ये है कि जितने ये तथाकथित विपक्षी दल और उनके नेता हैं, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की जितने भी घटक दल हैं, ये लोग एनडीए का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लग गए। भाई, ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। 500 सालों के इंतजार के बाद आज रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। टेंट से वो बाहर निकले हैं। तो ये लम्हा तो हर भारतीय के लिए गौरव करने वाला लम्हा है। तो ऐसे में जब ये लोग राजनीतिक लाभ या राजनीतिक द्वेष की वजह से जब दूरी बनाते हैं तो दिखता है कि दशकों तक इन्होंने मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति की, और अब जब निर्माण पूरा हो गया तो उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। ये गलत है।